बहुत समय पहले की बात है। धरती पर महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता उससे हार गए। चारों ओर डर और अंधकार फैल गया। देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं का क्रोध और तेज मिलकर एक दिव्य प्रकाश बना। उस तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। जब महिषासुर को यह समाचार मिला, तो वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही स्त्री उसकी मृत्यु बनकर आई है। युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी और चारों ओर देवी माँ के जयकारे गूंजने लगे। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, तो कभी विशाल दानव बन जाता। लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसका सामना करती रही। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। माँ दुर्गा ने अपने हर रूप में राक्षसों का विनाश किया। देवी के क्रोध से पूरी धरती कांप उठी। 10वें दिन महिषासुर अपने सबसे भयानक रूप में आया। उसने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। महिषासुर के मरते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में नवरात्रि और विजयदशमी मनाए जाते हैं। लेकिन माँ दुर्गा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक छोटे से गांव में आरम नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। गांव में हर साल नवरात्रि का मेला लगता था। आरम हमेशा माँ दुर्गा की प्रतिमा देखकर सोचता, क्या माँ सच में अपने भक्तों की मदद करती है? एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेत बर्बाद हो गए और लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। आरम की माँ बीमार पड़ गई। आरम बहुत परेशान था। उसने मंदिर जाकर माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोला, माँ, मेरी मदद करो। उस रात आरम को सपना आया। सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, डर मत बेटा, मेहनत और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगली सुबह आरम ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग भी एक दूसरे का सहारा बनने लगे। सबने मिलकर खेत दोबारा तैयार किए। कुछ महीनों बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। आरम समझ गया कि माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं रहती, बल्कि हर उस इंसान में बसती है जो साहस, दया और मेहनत से दूसरों की मदद करता है। तभी से गांव के लोग हर नवरात्रि पर केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि गरीबों की सहायता भी करते थे। वे कहते थे, जहाँ साहस है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सच्चाई है, वहीं माँ दुर्गा का वास है।